और अब मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये बताइए कि सर्च इंजन क्या होता है। हमने कहा कि हमारा टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि सर्च इंजन क्या होता है। पहले हम सर्च इंजन तो समझे ना, सर्च इंजन है क्या, तभी तो हम समझेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। जो सर्च रिजल्ट आता है हम हमारा सर्च इंजन के थ्रू। जो सर्च रिजल्ट आता है, जहां पर हम सर्च करते हैं, आप उसको कहेंगे हम सर्च इंजन, ठीक है ना। लेकिन हम सर्च तो बहुत सारी वेबसाइटों पे भी करते हैं। हम कई साइटों पे जाते हैं, अमेजन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, वहाँ पर भी हम जा कर के सर्च करते हैं। तो क्या अमेजन, फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल या इस तरह के जितने भी पोर्टल्स हैं, क्या वो सर्च इंजन है क्या? नहीं, नहीं वो नहीं है। नहीं है। लाइक बिंग एंड गूगल हाँ एंड याहू। हाँ हाँ, ठीक है, राइट कह रहे हैं आप। तो क्या डिफरेंस क्या है? सर्च, जहाँ सर्च तो हम वहाँ पर भी कर रहे हैं और सर्च हम वहाँ पर पोर्टल के अंदर भी कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड पोर्टल्स? यहाँ वर्ल्ड वाइड सर्च करते हैं, हम वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, वहाँ वर्ल्ड वाइड नहीं सर्च कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ वर्ल्ड वाइड सर्च नहीं कर सकते। वेबसाइट वगैरह तो सर्च नहीं कर सकते, वहाँ कुछ प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। देखिए लिमिटेड बिफोर चीज। देखिए बिफोर आई स्टार्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको बहुत एक बेसिक चीज़ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन, पोर्टल्स एंड वेबसाइट। ठीक है, इन तीनों के अंदर अगर आपको डिफरेंस पता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले आपको नंबर एक क्या होता है? वेबसाइट। सेकंड हमारा क्या हो गया? पोर्टल्स। थर्ड क्या हो गया? सर्च इंजन। हालांकि ये दो ऊपर वाले जो हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमें जब तक इन दोनों के बारे में नहीं पता होगा, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सर्च इंजन ऑल अबाउट, राइट। सो माय क्वेश्चन इज, वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स होते हैं? एक वेबसाइट होती है, हेलो वेलकम सवंत। सो हाँ, सो माय क्वेश्चन इज, एक वेबसाइट में, एक पोर्टल में एंड एक जो हमारा पोर्टल है, वेबसाइट है और सर्च इंजन है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये तीनों किस तरीके से डिफरेंटली बिहेव करते हैं? हाँ जी, देखिए, आपको एक चीज समझना है कि वेबसाइट जो होती है वो किसी कंपनी की होती है। यस। वेबसाइट कैन बी ऑफ अ कंपनी एंड कैन बी ऑफ इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल भी रन कर सकता है, ठीक है। उसका एक प्रोफाइल होगा, ही विल हैव ए प्रोफाइल, ठीक है। और प्रोफाइल के अलावा क्या होगा उसमें? उसका अबाउट अस होगा, प्रोफाइल के अंदर कॉन्टैक्ट अस होगा, राइट। और किसने ये बनाई है वो उसके बारे में होगा, ठीक है, हु इज रनिंग इट, एंड जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर होगी, राइट। कि कौन इसको रन कर रहा है, किस तरीके से रन कर रहा है, वट एवर जो भी है, वो वहां पर उसका ऑनरशिप होगी एक वेबसाइट की। वो उसके अंदर एनजीओ भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, एनजीओ के अलावा कोई प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं उसके, है ना, कोई सर्विसेज भी हो सकती है। इट कैन बी, जो वेबसाइट है वो सर्विस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सो वेबसाइट एक कंपनी के बारे में होगी, एक इंडिविजुअल, और वेबसाइट कैन बी ऑफ, इट कैन बी ऑफ वन पेज की भी वेबसाइट होती है, सारी इंफॉर्मेशन हम एक पेज में डाल दें, और इट कैन बी अप टू थाउजेंड ऑफ पेजेस, राइट। एक वेबसाइट है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है, एंड वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स, एंड वी हैव लिस्टेड इट इन अ सिंगल वेबसाइट। सो व्हाट आई मीन टू से, ए वेबसाइट मस्ट हैव ए इंडिविजुअल, आइदर ए प्रोफाइल, ए कंपनी प्रोफाइल, और एनजीओ कैन बी, और उसके प्रोडक्ट होंगे, सर्विसेज होंगे, उसका अबाउट अस होगा, वट एवर, उसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, राइट। तो ये तो बेसिक चीज है, ये आपको सब लोगों को पता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड पोर्टल?
वेबसाइट और एक पोर्टल में क्या, जब हम वर्ड पोर्टल कहते हैं तो पोर्टल कहते हैं तो किसको पोर्टल कहेंगे एंड किसको हम वेबसाइट कहेंगे? वेबसाइट इज फॉर लोकल यूज, अपनी यूज के लिए होता है, बट पोर्टल होता है जो अलाउ करता है सारे ब्राउजर को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। सी, देखिए एक एक्सेस चीज, होते हैं सबकी। हम इनसे थोड़ा डिफरेंस को समझें। पहले हम सिमिलरिटीज देख लेते हैं इन तीनों में क्या है। सिमिलरिटीज बिटवीन अमंग वेबसाइट ठीक है। इनमें वेबसाइट, इन सब तीनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? कॉमन सबसे पहले है कि एक वेबसाइट हो, आइदर एक पोर्टल हो या एक हमारा सर्च इंजन हो, इट मस्ट हैव ए डोमेन नेम। एक डोमेन नेम तो चाहिए ना, ठीक है। एक हमें होस्टिंग भी चाहिए, आइदर वो वेबसाइट है, वो है या कुछ भी है। और थर्ड हमें क्या चाहिए? डिजाइनिंग भी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये हमें चाहिए किसके लिए? वेबसाइट के लिए। चाहे वेबसाइट हो, आइदर वेबसाइट है, पोर्टल है या सर्च इंजन है, हमें तीनों के लिए ये तीनों चीजें बेसिक चीजें हैं। आइदर वो पोर्टल है या कुछ भी है, उसको वो चीजें चाहिए, राइट। अब डिफरेंस कहां पे आ जाता है? डिफरेंस कम्स फ्रॉम कहां से? पोर्टल में क्या है? पोर्टल जो होता है वो लाखों पेजों का होता है, वो एक पेज का नहीं होता। इट कैन बी ऑफ लैक्स पेज। लाखों पेज होते हैं पोर्टल के अंदर। पोर्टल कोई अपना काम नहीं करता, ठीक है। वेबसाइट में हम अपना बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। वेबसाइट के अंदर हम अपना बिजनेस रन करते हैं, जबकि पोर्टल में जरूरी नहीं है। अब 99 एकड़ है, वो अपना कुछ सामान बेचता है क्या? नहीं, शादी.com है, अपनी शादी कराता है क्या? नहीं। नहीं कराता ना। ऐसे ही अमेजोन है, अपना कोई प्रोडक्ट बेचता है क्या? नहीं। वो क्या है? बेसिकली एक मार्केट प्लेस है। क्या है? मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस है जहां पर बायर्स भी हैं एंड सेलर्स भी हैं, राइट, ठीक है। आया लोकेश, समझ में आया? हाँ जी प्रगति, समझ में आया क्या? ठीक है। सो आपके यहाँ से थोड़ा आवाज आ रहा है, उसे देखिए प्लीज। एक मैसेज भी है। हाँ ठीक है प्रगति, ओके, थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई जो ये है किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो हमारा जो अब डिफरेंस कहां पर आ गया? डिफरेंस आ गया, बायर और सेलर का मीटिंग पॉइंट है पोर्टल जो है, ठीक है। वहां पर वो खुद अपनी प्रोफाइल नहीं बेच रहा, अपना कुछ सामान नहीं बेच रहा, वो लोगों को मिलाने का काम कर रहा है। और पेजेस जो होते हैं वो लाखों में होते हैं। कितने में होते हैं? लैक्स में होते हैं। बड़े 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 पोर्टल होते हैं। अच्छा, अगर आपको ये पता करना हो कि किसी वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस हैं तो आप कैसे पता करेंगे भाई? अगर आपको ये पता करना हो कि किसी वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस हैं तो आप कैसे पता करेंगे लोकेश? नहीं पता? देखिए आपने क्या करना है, मैं गूगल पे जा रहा हूं, आप देखिए किस तरीके से पता कर सकते हैं। जब भी हमें क्या करना है, साइट ऐसे लिखना है, साइट, और ऐसे दोनों ये डबल अपना जो है ये लगा देना है आपने, सेमीकोलन। इसको इसके अंदर जो वेबसाइट है उसका नाम लिख देना। बताइए कौन सी वेबसाइट के लिए मैं पता करके बताऊं कि उसका, आप मेरे को बताइए, बताइए। गूगल। गूगल के लिए। आएगा। और कुछ नहीं मिला? उसके ज्यादा होंगे ना सबसे। देख लो भाई, गिन लो कितने पेजेस है गूगल के अंदर। अब मुझे इतना काउंट करना नहीं आता है, ठीक है। ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, गूगल के अंदर इतने इतने पेजेस हैं,
राइट? और किसी वेबसाइट के लिए पता करना है? फेसबुक के लिए कर लो सर। फेसबुक का देखो, फेसबुक तो मुझे लग रहा है इससे ज्यादा ही होगा। ये देखो फेसबुक के। तो जब भी आपने किसी वेबसाइट के बारे में पता करना हो, पोर्टल के बारे में पता करना हो कि सर्च इंजन ने बेसिकली उनके कितने पेजेस जो हैं क्रॉल किए हैं, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, राइट? यस। चलिए, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से जो है बायर सेलर का मीटिंग पॉइंट है, और इसमें जो पेजेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं पोर्टल्स के अंदर। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमने कहा सर्च इंजन क्या है भाई। सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज, इस वर्ड का ब्रेकअप अगर हम कर लें, सर्च प्लस इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? सो क्या इसमें आपको समझ में आता है कि भाई किस तरह का है? इसको अगर हम ब्रेक कर लें तो क्या समझ में आता है? क्या डेफिनेशन बनती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की? हम्म, एक मिनट बस। हाँ दीपक। हाँ हाँ। वेबसाइट पे या उस पे सोशल पोस्ट इतनी कहाँ से डल के कल है कोई है ये? मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में साइट करता हूँ, की ठीक? विजिबिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वो साइट की विजिबिलिटी, उसका जो क्वांटिटी ऑफ विजिबिलिटी है वो सब बढ़ाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। देखिए सर्च इंजन, सर्च का मतलब सर्च करना, ढूंढना, ठीक है? सर्च इंजन का मतलब देखिए, इंजन वर्ड हमेशा वहां पर यूज होता है जहां पर काम ऑटोमेटिक वे में नहीं हो रहा है, मैनुअली हो रहा है। इंजन इंजन हमेशा वहां पे वर्ड होगा जहां ऑटोमेटिकली हो रहा है, इंजन जहां पर मैनुअली नहीं हो रहा है, ठीक है? जैसे मोटर इंजन, रेल का इंजन, गाड़ी का इंजन, ठीक है? ये सब क्या है? यहाँ पर काम क्या होता है? सारा ऑटोमेटिक वे में होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो गूगल आपको कोई मैनुअली रिप्लाई कर रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। गूगल आपको मैनुअली रिप्लाई तो नहीं करता, ठीक है? गूगल तो आपका एक ऑटोमेटिक उसका फिक्स पैटर्न है, आप कोई कुछ क्वेरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी क्वेरी का जवाब देता है। तो जो सारा काम हो रहा है वो ऑटोमेटिक वे में हो रहा है, ठीक है? तो इसको क्या कहा जा रहा है? सर्च इंजन, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, ठीक है? थर्ड टर्म क्या है इसमें? ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? मैनेज कर रहा है। हाँ, मैनेज करना नहीं, इसमें देखिए दो प्रोसेस हैं ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। वैसे ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बेस्ट, अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है तो बेस्ट वे में रिजल्ट लेना, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, बेस्ट वे में हम अपना रिजल्ट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा इसका मीनिंग होगा कि हम अपना जो ट्रैफिक बढ़ाना, नंबर एक, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है यहाँ पे ट्रैफिक इंक्रीज करना ऑफ आवर वेबसाइट। सेकंड है इसमें क्या? सेकंड है हमारी रैंकिंग ऑन द सर्च इंजन को इंक्रीज करना। ये दोनों प्रोसीजर जो आते हैं ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आते हैं, ठीक है? इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? राइट? तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये हमें समझ में आना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, हमारी वेबसाइट का ऊपर उसको रैंक अच्छा करना और उसको हम ऊपर लेकर के आए, ठीक है? तो एल्गोरिथम जो है वो उस तरीके से काम करता है, इसमें सब कुछ काम ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है?
उसमें क्या होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक वे में होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैनुअली हो रहा है, ठीक है। तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल, सर्च इंजन, अभी जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल है, बिंग है, याहू, और इसके अलावा इन तीनों के अलावा सुना है? हम्म, इन तीनों के अलावा सुना है क्या कोई? यांडेक्स का नाम सुना है क्या? नहीं, नहीं सुना? नो सर, अल्ता विस्ता? नो सर, AOL? ये जो अमेजन आज अपनी इतनी बड़ी साइट देखते हैं ना, ये भी पहले सर्च इंजन था, पहले पता है आप लोगों को? नहीं, नहीं पता, पहले अमेजन सर्च इंजन था। तो कोई बात नहीं, तो ये बेसिकली है, और ऐसे एक था। ask.com भी है शायद हाँ, सर। ask.com भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ask.com भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। और आप इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ सर्च इंजन और भी हैं जिनके आपको नाम नहीं पता होंगे, ठीक है। इन सब में पहला सर्च इंजन कौन सा था? फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था इनमें से? बिंग को हम पहले MSN बोलते थे, हाँ, अमेज़न आता था पहले। ठीक है। पहले इसे MSN बोलते थे, बाद में इसका नाम बिंग कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट का था, नहीं, ठीक है। तो अब इसे बिंग बोलते हैं। तो गूगल, याहू, बिंग, तो देखिए हमने इंटरनेट की हिस्ट्री जो है पहले हमने समझ ली थी कि इंटरनेट किस तरीके से आया। तो मैं इंटरनेट की आपको इनकी सबकी हिस्ट्री बताता हूँ, किस तरीके ये से जो है, ये जो शुरू हुआ है सर्च इंजन का क्राइटेरिया। अच्छा, एक बात बताइए, जब इंटरनेट नहीं था तो लोग एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करते थे? हम्म, हॉट सूट, गोडैडी, बेटा गोडैडी जो है प्रगति, ये सर्च इंजन नहीं है। हम्म, जब लोग पहले सर्च इंजन वो करते थे, जब बिजनेस ये इंटरनेट नहीं था, तो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करते थे, बताइए। कॉलिंग करते थे, कॉल, और क्या करते थे? प्रगति कह रही है एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रगति, एडवर्टीजमेंट तो करते ही थे बेटा। लेकिन करते क्या थे कि देखिए होता क्या था कि लोग अपने ना, आप लोगों ने पहले देखे होंगे कैटलॉग्स छपवाते थे अपने, आज भी छपवाते हैं लोग कैटलॉग्स, छपवाते हैं कि नहीं छपवाते यस, हैं? यस, और अपनी कैटलॉग्स जो है वो कंपनी के एक दूसरे को दे करके आते हैं, जिसमें उन्होंने सारी प्रोफाइल वगैरह, प्रोडक्ट, सर्विस, सब चीजें होती हैं। उससे भी पहले एक चलन क्या था, डायरेक्टरी का। येलो पेजेस सुना है आप लोगों ने? हाँ, 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 येलो पेजेस सुना है, जिसमें सारे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन होती है। टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, देखा है ना, जिसमें पुराने लोग जिन्होंने BSNL का कनेक्शन लिया होगा, वो टेलीफोन की डायरेक्टरी भी मिलती थी ना। yeah, we had, yes, हाँ, तो देखिए लोग डायरेक्टरीज पे रिलाय करते थे। और इंटरनेट जो लॉन्च हुआ, मैंने कहा कि वो लॉन्च हुआ 1991 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले तो राइवलरी में केवल अमेरिका की जो डिफेंस है वो यूज़ करती थी इसे अपने इंटरनल वर्क के बाद। जब 89 में रशिया ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, फिर वो किसके पास आ गया? 91 में क्या हो गया, इंटरनेट लॉन्च हुआ। अब लोगों को पता चला कि लोगों ने वेबसाइट बना ली अपनी बहुत सारी, ठीक है, वेबसाइट बनाना उन्हें समझ में आ गया, लेकिन किसकी वेबसाइट किस टॉपिक पे बनी हुई है ये तो नहीं पता चलता था ना, नहीं, है, ये तो नहीं पता चलता था। तो क्या होता था, उस दौरान जो शुरू हुआ काम, वो शुरू हुआ सर्च इंजन का। और पहला जो सर्च इंजन था वो 1994 में याहू आया। कौन सा आया? yeah, याहू। और 1994 में याहू ने सोचा नहीं था कि मुझे क्या करना है,
याहू ने क्या करा कि जो बिजनेस की डायरेक्टरीज थी ना, बिजनेस डायरेक्टरीज, जो बिजनेस डायरेक्टरीज थी उनको उसने क्या किया, ऑनलाइन कर दिया। ये सबसे बड़ा काम किया, ठीक है। क्या काम किया, बिजनेस डायरेक्टरीज को ऑनलाइन करने का काम कर दिया याहू ने, ठीक है। अब ऑनलाइन करने का काम कर दिया तो क्या हुआ, हम्म, तो कांटेक्ट वगैरह मिलने लगे, अच्छी हाँ। कम्युनिकेशन के आप याहू का होम पेज communication करेंगे, easy हो गया। आप याहू का होम पेज देखेंगे 1995 में या 1994 या 95 में, देख लीजिए 95 में कैसा था याहू। ये देखिए ऐसा था याहू। इसने सबसे बड़ा इनिशिएट किया था इस तरीके से कि आप देख रहे हो डायरेक्टरीज को, कंप्यूटर, इंटरनेट, एजुकेशन, ये 1995 का याहू है भाई, देख लो। इसने क्या किया, सब चीजों को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। वो डायरेक्टरीज जो थी उठा करके डाल दी कहां पर, ऑनलाइन, साइट पे ऑनलाइन डाल ऑनलाइन। दिया, ठीक है। अब यहाँ से याहू पॉपुलर हो गया क्योंकि लोग जो है पहले मैनुअली देखते थे, अब उन्हें पता चल गया कि भाई हम तो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, और फिर उसने वो वेबसाइट भी उसने जो है डालनी शुरू कर दी, ठीक है। फिर क्या है, वेबसाइट्स भी डालनी शुरू कर दी उसने, एंड देन क्या हुआ कि वो क्या होता चला गया, पॉपुलर होता चला गया। और गूगल जब आया मार्केट के अंदर, गूगल कब आया, गूगल कब आया, 1998 में, ठीक है। तो जब तक जो है काफी बड़ी मार्केट जो है ऑलरेडी कौन ले चुका था, ये ले चुका था, कवर कर चुका था, ठीक है। कौन कवर कर चुका था, याहू। और सब लोग याहू याहू पर ही जाते थे, ठीक है। याहू पॉपुलर हो चुका था, बहुत पॉपुलर हो चुका था, ठीक है। और 17 सर्च इंजन बीच में आ चुके थे याहू से बिंग के, इनके बीच में। और याहू को तो, और याहू जो है जाइंट बन चुका था। और याहू जो है 2003 तक, 4 तक जो है, और सही अर्थों में तो 2007 तक भी काफी बड़े मार्केट पे कब्जा था इसका, ठीक है। यहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ याहू का 2004 से, और 2007 तक याहू जो है अप्रोक्सीमेटली मार्केट लीडर रहा, ठीक है। अब वो क्या रीजन थे कि याहू जो है वो मार्केट से खत्म होता चला गया एंड गूगल जो है इंक्रीज होता चला गया, उसका जो बिजनेस है। हम्म, हाँ जी। क्वालिटी इंफॉर्मेशन देने लगा होगा गूगल एंड फास्ट। गूगल ने कुछ काम करने शुरू किए, जो पहले क्या था कि इतना कंपटीशन नहीं था, आज जितना कंपटीशन नहीं था उस टाइम पे, थोड़ा सा भी काम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कर देते थे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो जाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या था, कोई भी कुछ भी डाल देता था और वो प्रमोट हो जाता था। गूगल ने इस चीज को पहचाना, गूगल ने कहा कि रेलेवेंसी ऑफ द साइट और जो उसकी जो बाकी काम है वो प्रॉपर होने चाहिए, तो सही प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दे, हम उसी को प्रमोट करेंगे जो साइट ढंग से इंफॉर्मेशन पक्की अच्छी तरीके से देती है। तो उनको उसने प्रमोट करना शुरू किया, जबकि जो याहू था वो ऐसे ही बस करे जा रहा था, उसका जो ध्यान था वो सिर्फ अर्निंग पे था कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैनर्स दे दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सब इस पे था। और गूगल ने जो हायरिंग की थी वो बहुत हाई क्लास लोगों की थी, जो जिनकी कोडिंग मजबूत थी, ठीक है। और याहू का ने क्या किया, जो लोग अच्छे बैनर्स डिजाइनर्स जो अच्छे थे उन पे फोकस किया था, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, ये रीजन था कि भाई याहू जो है वो पीछे होता चला गया और जो गूगल है वो आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ये मेजरली रीजन रहा। एंड तो ये समझ में आया सर्च इंजन की हिस्ट्री आपको।
कोई क्वेश्चन है इसमें आपका? नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, सो अभी फिर इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि फिर इसके बाद सर्च इंजन हम कहेंगे कैसे, ये तो हमने बताया सर्च इंजन ये लोग हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है, लेकिन सर्च इंजन कोई वेबसाइट या कोई पोर्टल क्या चीजें हैं जो उसको सर्च इंजन बना देती हैं, और कब वो सर्च इंजन बन जाता है, ये बताइए। ऐसी क्या चीजें हैं जो सर्च इंजन को सर्च इंजन बनाती हैं? मैक्सिमम डेटा। मैक्सिमम डेटा? नहीं, ऐसा नहीं होता। और बताइए जो आपके दिमाग में आता हो, ऐसी क्या चीजें हैं कि वो सर्च इंजन, भाई हाँ ये सर्च इंजन रहेगा और ये सर्च इंजन नहीं रहेगा। बताइए। जो दूसरे वेबसाइट को विजिबल करा सके वही सर्च इंजन होता है, वर्ल्ड वाइड साइट्स को। देखिए 5 चीजें हैं जो सर्च इंजन को सर्च इंजन बनाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, स्पैम कंट्रोल, चौथा क्या है? एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जो सर्च इंजन को सर्च इंजन बनाती हैं, ठीक है, ओके। यस। सर्च इंजन को सर्च इंजन ही 5 चीजें बनाते हैं। अभी पांचों चीजें क्या होती हैं? पांचों चीजें होती हैं, जैसे क्रॉलिंग क्या होती है भाई? हाँ जी, क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉल करना किसको कहते हैं? जो सर्च इंजन से निकल के आता है कोई भी अपडेट्स वगैरह। क्रॉलिंग होते हैं जो रैंकता हुआ जाता है, जो आदमी रैंक रहा है, क्रॉल कर रहा है ना, ऐसे ही होता है ना। होता है। हाँ दैट इज जनरल मीनिंग। हाँ, ऐसे ही होता है। सर्च इंजन के भी अपने क्रॉलर्स होते हैं, ठीक है। आपने कोई वेबसाइट लॉन्च की, सो ये नहीं होगा कि दूसरे दिन गूगल को पता चल जाएगा या पहले दिन ही गूगल को पता चल जाएगा कि भैया ये तो ये वेबसाइट लॉन्च हुई है। कई लोग होते हैं अपनी वेबसाइट लॉन्च की, थोड़ी देर में गूगल पे सर्च करने जाते हैं, यार मेरी वेबसाइट तो गूगल पे आ ही नहीं रही है। ऐसा होता है, ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, आपने तो अभी देखा नहीं लेकिन ऐसा होता है। अभी साइट लॉन्च की, अभी गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, जैसे गूगल को तो सब कुछ पता है, ऐसे गूगल को थोड़ी ना पता चलता है। गूगल के इन्फॉर्मर्स होते हैं, कोड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, क्रॉलर्स। वो जाके पता करते हैं कौन कौन सी साइटें नई मार्केट में आई हैं, कौन कौन सी नई होस्टिंग हुई है और किस किस टॉपिक्स पे वो बनी हुई हैं, ठीक है। आपके पड़ोस में कोई आके रहने लग जाता है तो क्या आपको पहले दिन पता चल जाता है? नहीं। कब पता चलता है? थोड़ा टाइम लगता है भाई, कहाँ रहते हैं, कहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे थोड़ी ना है, कभी बात होती है, कभी वो गाड़ी साफ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, तो हाय हेलो होती है, तब पता चलता है ना। इट टेक सम टाइम। ऐसे ही गूगल के भी इन्फॉर्मेट्स थोड़े दिनों में, थोड़े टाइम में गूगल को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये नई साइट है, फिर गूगल उसे क्रॉल कर लेता है, फिर उसको पता करता है अच्छा कौन सी कैटेगरी, किस सब्जेक्ट पे बनी हुई है ये, तो बताते हैं जी इस सब्जेक्ट पे साइट बनी हुई है, ठीक है। गॉट गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से ये होता है,
ठीक है। तो क्रॉलिंग जो है वो मेन काम है किसका, सर्च इंजन का, सर्च इंजन का। ठीक है। क्रॉलिंग क्या है, मेन काम है सर्च इंजन का। क्रॉलिंग जब तक नहीं होगी तब तक सर्च इंजन को पता नहीं चलेगा। पहली चीज है सर्च इंजन का, दैट इज क्रॉलिंग, ठीक है। तो क्रॉलिंग जो होती है तो अब दूसरा काम सर्च इंजन क्या करता है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है, हाँ जी, रेस्पॉन्सिंग ऑफ कीवर्ड्स। हाँ, क्रॉलिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है। जैसे आप कोई भी अपनी बुक लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इंडेक्स बना होता है ना, कि कौन से पेज पे कौन सी चीज है। हाँ जी, ये पीवी म्यूजिक वाले कौन है सर, थोड़ा बताएंगे कि आप क्या क्या नाम है। लंबाई रे चौड़ाई बोले। सॉरी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी, हेलो। 10 पे तक ले तो ओके, सी तो व्हाट हैपन्स की इंडेक्सिंग मतलब होता है कि हमने कौन सी चीज को कौन सी पोजीशन पे रखना है। तो क्या होता है कि सर्च इंजन जो है वो कौन वेबसाइट को किस क्वेरी पर किस पोजीशन पे रखना है, ये काम भी तो सर्च इंजन करता है। कभी 99 एकड़ और ये सब लोग करते हैं क्या, नहीं। नहीं करते ना। ये काम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन करता है, ठीक है। उसको वेबसाइट को पहले पढ़ता है, समझता है, एंड देन इट गिव्स इट टू राइट पोजीशन, ठीक है। उसकी क्या पोजीशन होगी ये उसे देगा, ठीक है। हाँ, तो ये काम हो गया। और क्या करता है सर्च इंजन, तीसरा काम क्या करता है, स्पैम कंट्रोल का। स्पैम कंट्रोल को आप कैसे समझेंगे कि कई बार वेबसाइट्स के अंदर या किसी ऐप के अंदर वायरस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर देते हैं, ठीक है। अब गूगल के क्रॉलर्स तो सारी चीजें क्रॉल कर चुके हैं ना, तो उनको तो पता है कि अंदर वायरस है या नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये एक सोशल सर्विस की तरह आप समझिए कि गूगल जो है वो क्या करता है, क्रॉलिंग भी करता है, मतलब सॉरी उनको लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देता है कि दिस साइट में हार्म योर कंप्यूटर। आता है कई बार नोटिस ऐसा आपके मोबाइल, आता है ना, इसको मत ओपन कीजिए, ये आपके उसको प्रॉब्लम कर सकता है, ऐसा कर सकता है, आता है ना। तो ऐसा ये काम भी जो है सर्च इंजन करता है, ठीक है। ये काम कभी कोई वेबसाइट नहीं करेगी, कभी किसी को नहीं बताएगा कि भाई ये आपको नुकसान कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। गेटिंग, अगला क्या है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, कीबोर्ड फाइल। रोबोट्स फाइल। रोबोट फाइल, सॉरी। हाँ, रोबोट्स फाइल। अब ये रोबोट्स फाइल क्या होती है भाई, एआई के थ्रू। बिल्कुल सही कहा, एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। देखिए होता क्या है कि जो व्हाट हैपन्स कि भाई जो ये अपना होता है सर्च इंजन है, ये कुछ फाइलों आप चाहते हैं कि मेरी बहुत सारी चीज़ें व्हाट इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनको सर्च इंजन जो है क्रॉल ना करे, राइट, उनको सर्च इंजन क्रॉल ना करे। सो वी कैन व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिवेंट दिस थिंग कि भाई ये हमारी मान लो हमारा तो बैलेंस शीट पड़ी है भाई हमारी वेबसाइट पे, या हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि सर्च इंजन भाई, सर्च इंजन हमारी वेबसाइट तो पढ़ ले लेकिन इन पेजेस को ना पढ़े, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, तो हम रोबोट्स फाइल अप्लाई करके ये डिफाइन करते हैं कि भाई देखो ये चीज़ें आपने पढ़नी है, ये चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है, इट शुड बी रीड और इट शुड नॉट बी रीड। तो हम कैसे चेक करते हैं किसी भी फाइल का, अगर किसी भी वेबसाइट का आपको ये पता करना हो, हाउ कैन यू नो कि किस तरीके से आप जो है सर्च इंजन को आप क्या एंट्री वो देंगे कि भाई ये फाइल पढ़ना है, आप कैसे चेक करेंगे। तो उसका चेक करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। बताइए कौन सी वेबसाइट का आपको बताऊँ कि उस साइट ने कौन से रोबोट्स फाइल लगाई हुई है, बताइए। इन्फोसिस। क्या स्पेलिंग, क्या इन्फोसिस की स्पेल करना, वेबसाइट का नाम इन्फोसिस, SYS,
चलिए इन्फोसिस हो गया। अब इन्फोसिस की हमने ये वाली साइट ले ली, ठीक है सर। अब इसमें जा कर के हमने इसके बाद क्या करना है, robots डॉट टी ऐसे करके सर्च करना है। तो robots डॉट टी करेंगे तो देन यू विल नो कि यूजर एजेंट उसने अलाउड किया हुआ है। यूजर एजेंट एस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि कोई भी सर्च इंजन से आए, ठीक है, किसी भी सर्च इंजन से आए। यहाँ पर अगर वो यूजर एजेंट गूगल कर देता तो केवल गूगल के सर्च इंजन वाले ही लोग इसे क्रॉल कर पाते, ठीक है, ओके। एंड डिसअलाउ का मतलब देखो, क्वेरीज, न्यूज़लेटर, वेबिनार, ये कोई आम आदमी नहीं पढ़े, ये सारी चीजें डिसअलाउ की हुई हैं, देखा आपने। हाँ हाँ तो क्या चीजें अलाउ हैं और क्या चीजें डिसअलाउ हैं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि व्हाट आर अलाउड एंड व्हाट आर नॉट अलाउड, राइट। तो दीज आर द रोबोट्स फाइल। व्हाट आर दीज आर द रोबोट्स फाइल थ्रू विच वी से कि सर्च इंजन को कि भाई ये आपने फाइल सर्च कर नहीं देखना है, अदरवाइज नहीं देखना। ये फैसिलिटी भी केवल और केवल सर्च इंजन के अंदर होती है, किसी पोर्टल, किसी वेबसाइट के अंदर ये चीजें नहीं होती है। ध्यान रखना। कौन कौन सी चीजें बताई हैं मैंने? व्हाट आर द 4 थिंग्स? क्रॉलिंग नंबर 1, इंडेक्सिंग, स्पैम कंट्रोल एंड एल्गोरिथम। अब लास्ट वाला क्या है? एल्गोरिथम्स। क्या है? व्हाट आर द एल्गोरिथम्स? एल्गोरिथम क्या होता है भाई? व्हाट इज एल्गोरिथम? बेसिकली व्हाट एल्गोरिथम ही ऐसा नहीं है। व्हाट हैपन्स नॉर्मली की रेखा ऐसा होता है कि पे एंड स्माइल कॉन्सेप्ट होता है जनरली, ठीक है। आप ऊपर आइए, आपने ज़्यादा पैसा दिया है, मैं आपको टॉप पे कर देता हूँ, टेक टॉप पोजीशन, ऐसा होता है। किसी भी डायरेक्टरी से आप बात कर लीजिए। लेकिन गूगल इज़ वेरी एथिकल इन दिस केस। गूगल इज़ वेरी एथिकल इन दिस केस। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये मेरे मामा की लड़की की वेबसाइट है, लेट इट बी ऑन टॉप है, या उसने इतना पैसा पहुंचा दिया है, इसको हम टॉप पे कर देते हैं, ओके। ऐसा नहीं होता। देर आर सम क्राइटेरिया, सम रूल्स, रेगुलेशंस ऑन विच सर्च इंजन वर्क्स। ये एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदलती भी रहती हैं। कुछ ऐसे हैं जो बेसिक फंडाज हैं, दे नेवर चेंज, एंड सम एल्गोरिथम्स आर वेरी चेंजेबल, और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है। बहुत सारी एल्गोरिथम्स आई हैं, फ्लोरिडा आया है, ठीक है, और आपका पांडा, पेंगुइन, और बहुत सारी। जब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो देन वी विल नो कि हम किस सर्च इंजन है। तो कहने का मतलब यह है कि दे आर सम फिक्स रूल्स ऑन विच, जिसके जिसके बेसिस पर हम क्या देते हैं, पोजीशनिंग देते हैं। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है एल्गोरिथम के बेस पे वेबसाइट है तो है ही। पांडा और पेंगुइन दो बहुत इंपॉर्टेंट आई हैं। जब सर्च इंजन इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे, देन यू विल नो कि भाई जो सर्च इंजन है उसमें पांडा और पेंगुइन, ठीक है, ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंगुइन स्पेलिंग देख लेना, मुझे ध्यान नहीं है। पांडा, पांडा किसके लिए है? ऑन पेज के लिए, और ऑन पेज एसईओ के लिए, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट पेंगुइन? ऑफ पेज के लिए। ये 2011 में आया था पांडा, और ये मिड ऑफ द 2012-2013 में आया है, ठीक है। ये बहुत बड़े चेंजेस थे। दीज आर द वेरी बिग चेंजेस इन सर्च इंजन हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें आप मानिए कि 50% जो वेबसाइट्स है दे लूज देयर पोजीशन, दे लॉस्ट देयर पोजीशन। उन्होंने अपनी पोजीशन खो दी थी 50% वेबसाइट्स ने। जो उन्होंने अपने क्राइटेरिया बनाए वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो जरा भी कोई कहीं से लिंक ले लेता था या वट एवर, कोई कुछ भी करता था, तो वो जो है सारी चीज़ें, उन्होंने अपनी पोजीशन खो दी थी पांडा और पेंगुइन के आने के बाद, राइट। तो कौन सी 5 चीजें हैं जो सर्च इंजन को सर्च इंजन बनाती हैं? प्लीज दोबारा बताइए। कुछ पूछना है तो मुझे रिपीट करके बताइए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, सब कुछ बताइए। व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट मेक सर्च इंजन ए सर्च इंजन? राधा? crawling, indexing, spam control, robot files and algorithm. एल्गोरिथम। ये 5 थिंग्स हैं जो आप ध्यान रखना। अगर ये आपका बेस मजबूत हो गया तो आप कभी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इंटरव्यू में
आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, चीजें बहुत, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक बहुत, पैंडा एंड पेंगुइन का एक बार फिर से समझाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह से काम करता है? ये बेसिकली ऑन पेज के लिए, जो भी वेबसाइट के लिए ऑन पेज के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि वेबसाइट का पेज किन क्राइटेरियाज पे बनना चाहिए, उसके लिए पांडा बनी थी। और ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग जो हम आगे सीखेंगे वो किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए क्या बनी थी, पेंगुइन बनी थी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, कुछ फिक्स क्राइटेरिया ना भाई, इतना स्कोर होगा, इतना ये चीजें करेंगे तो हम इसे ऊपर रखेंगे, या इतना इसका स्कोर हो गया। सर्च इंजन के क्या है, मोर देन 200 क्राइटेरियाज हैं, मोर देन 200 क्राइटेरियाज है, उनमें सर्च इंजन उसके ऊपर वो रैंकिंग देता है किस साइट ने क्या क्या फॉलो किया है और क्या क्या काम गलत किया है। तो गलत करते उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो पॉजिटिव करा उसके पॉजिटिव मार्किंग होती है। उन दोनों के बेसिस पे जो है आपका रैंकिंग डिसाइड हो जाती है। ठीक है, ठीक। जिसका जितना स्कोर होता है उस हिसाब से जो है आपका रैंकिंग जो है डिसाइड हो जाती है, राइट। सो दिस इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स, राइट। सो अब बताइए, और तो इसमें हम बेसिकली सर्च इंजन में, और हम क्या करेंगे, सर्च इंजन की हिस्ट्री हमने सारी समझ ली है। इसमें कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का? और बताइए, फिर मैं आगे चलता हूँ। लोकेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर। चलिए, सो थिंग्स आर कि भाई आप जो हैं इसमें, अब हम करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता कितनी तरह का है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो सर्च इंजन का जो टोटल ओवरऑल जो बिजनेस है, जो वो है मार्केट शेयर है, तो गूगल के पास कितना अप्रोक्सीमेटली शेयर है, मार्केट शेयर? गूगल का जो मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास है। ठीक है, बिंग का कितना है? बिंग का भी अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास है, 6-7%। याहू का भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। याहू को भी किसने खरीद लिया पता है आप लोगों को? बिंग नहीं खरीद लिया है, पता है? नहीं। वो नाम याहू चलता है, जैसे इंस्टा, क्या नाम है, इंस्टाग्राम को ये फेसबुक ने खरीद लिया, व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया ना, इसी तरीके से। ठीक है, तो गूगल का बाकी में रेस्ट में क्या है, बाकी है यांडेक्स भी है, बाकी है। और चाइना में गूगल बैन है, ये पता है ना आपको? हाँ, उसकी अपनी साइट है सर्च इंजन। कौन सा सर्च इंजन है उसका? क्लोनिंग है गूगल की कोई। गूगल का भाई है कोई? है? गूगल का भाई नहीं है भाई, उसका नाम बैदू है। ठीक है, बैदू। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, बैदू है। तो बैदू चलता है वहां पर चाइना में। ठीक है, और इसी तरह से फिर और भी सर्च इंजन है बाकी हैं, लेकिन याहू, बिंग और गूगल को मदर सर्च इंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? याहू वगैरह भी वही से ड्राइव करते हैं। देखिए, ये जो तीन, मैंने आपको 5 जो क्राइटेरियाज बनाए ना, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, स्पैम कंट्रोल और ये चीजें, ये केवल केवल और केवल इन तीन के पास है, याहू, बिंग और आपका ये याहू, बिंग और गूगल के पास। ठीक है, बाकी दुनिया में जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो सब चीज, वो लोग जो हैं सब इनसे क्या लेते हैं, डाटा परचेज करते हैं। ठीक है, इन सब से क्या करते हैं, डाटा परचेज करते हैं वो। ठीक है, तो वो आपने देखा भी होगा, जब कोई नया उस पर लिखा था स्पॉन्सर्ड बाय गूगल, स्पॉन्सर्ड बाय, कई बार आप दूसरे सर्च इंजन को खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है साइड में कि कहाँ से डाटा लिया है, पावर्ड बाय गूगल या पावर्ड बाय याहू। यही 3 सर्च इंजन, इसलिए इनको कहा जाता है मदर सर्च इंजन्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है,
मदर सर्च इंजन, मदर सर्च इंजन कहा जाता है, राइट। सो Yes, sir. ये बेसिकली जो है डिफरेंस है, और ये बातें हैं। और इसमें कुछ और पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आज आप टाइप्स ऑफ सर्च इंजन बता करके फिर टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर हम कल से हम समझेंगे। तो सर्च इंजन में बेसिकली बाकी लोग तो केवल दो ही बताते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कितनी तरह का, नंबर 1 बताएंगे ऑन पेज एसईओ, नंबर 2 बताएंगे क्या, Okay. ऑफ पेज एसईओ। लेकिन एक एसईओ और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में हम कल बात करेंगे, वो है लोकल एसईओ, ठीक है। लोकल एसईओ, जब हम लोकली अपना काम प्रमोट करते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ 5-3 किलोमीटर्स, ठीक है, तो वहाँ पे एसईओ की एक दूसरी चीज़ है जो काम करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं आपको बिजनेस को, और बहुत रेलेवेंसी जो रहती है इसके अंदर रहती है, राइट। Yes, sir. हाँ, तो ये बेसिकली जो है सारा हमारा रहता है। अब इसमें कुछ आपको पूछना है, 3 तरह के ऑन पेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कि हम वेबसाइट के ऑन पेज के लिए हम क्या क्या करेंगे, कि भाई जो भी काम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम वेबसाइट के अंदर करेंगे उसको क्या कहेंगे हम, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। रेखा, Yes, sir. आर यू हेयर? Yes, sir. चलिए, ऑफ पेज एसईओ हम किसको कहेंगे, जो भी काम हम उसकी रेपुटेशन बनाने के लिए मार्केट में करेंगे, वेबसाइट के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। वेबसाइट के अंदर नहीं करेंगे, लेकिन उसकी रेपुटेशन बनाने के लिए हम बाहर करेंगे। उसका रिव्यू करना है, उसको लिंक बनाने हैं, उसकी ब्लॉग्स लिखने हैं, हम कुछ भी करेंगे बाहर जो करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, ऑफ पेज एसईओ, वेबसाइट से बाहर जितना भी काम किया, ठीक है। और लोकल एसईओ है जिसमें हम लोकली काम करते हैं बहुत छोटे लेवल पे, कई बार तो वेबसाइट की भी जरूरत नहीं होती उसमें, ठीक है। लेकिन गूगल ने ऑप्शन दिया है कि अगर आपको नॉलेज है, ठीक है भाई, आपके पास ज़्यादा वेबसाइट वगैरह मेंटेन करने का आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन ठीक कर प्रॉपर वे में कर सकते हैं, तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी, हर आदमी हर कंपनी देती है ना एक फ्री पैकेज, कुछ ना कुछ है। तो गूगल का भी एक फ्री पैकेज चलता है एसईओ के लिए, और गूगल माई बिजनेस जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, फ्री में भी बहुत अच्छे काम होते हैं अगर आपको ढंग से नॉलेज है तो हम जो अपना स्टार्टिंग करेंगे वो उधर से ही करेंगे, किधर से, गूगल माई बिजनेस से, लोकल से। फिर हम ऑन पेज करेंगे, फिर हम ऑफ पेज करेंगे, और फिर कुछ और चीज़ें रह जाएंगी तो उनको बाद में सम अप करेंगे, और इस तरीके से हम इसे क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आगे के उसमें, ठीक है। तो और बताइए, और कुछ आपको पूछना है, कुछ ऐसी चीज़ आपको लगता है कि भाई इस बारे में दोबारा एक बार बता दीजिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, हो सकता है आपको थोड़ा चैलेंज आ रहा हो। आप लोगों ने नोटिस किया है, वैसे मैं रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है मैंने। और रेखा, मेरा जो प्राइवेट ग्रुप है ना, आप लोग मुझे फेसबुक पे जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, और एक प्राइवेट ग्रुप है मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो उसमें हम अपलोड कर देंगे ये रिकॉर्डिंग, पिछली वाली भी और ये वाली भी, सो दैट कि आप वहाँ से एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। Okay, sir. क्योंकि सेंड करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतनी बड़ी फाइल ये ऑलरेडी 500 MB की हो चुकी है, Okay, sir. ठीक है। तो उस ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप कभी भी एक्सेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ रह जाती है, कुछ रह जाती है, तो रिकॉर्डिंग मैंने लगा ली है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो फ्यूचर में। अभी मैं थोड़ी देर में से अपलोड कर दूंगा, पुरानी वाली भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उस ग्रुप में प्लीज़ मुझे आज फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लीजिए, और मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन एसईओ से रिलेटेड रखी हुई है। मैं लिंक भेज रहा हूँ अभी आपको। लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, वो उसमें इतना है आप लोगों को कि मेरे बिना बताए भी आप बहुत सारे आंसर करेंगे, और उसके साथ गो थ्रू हो गए तो आप। तो सर ये मतलब मेन इम्पोर्टेंट चीज डिजिटल मार्केटिंग का तो यही है, एसईओ जो सर्च इंजन नहीं नहीं, देखिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है। नहीं, साइट मेकिंग इसके अंदर नहीं आता ना, तो नहीं, साइट मेकिंग अलग है, साइट मेकिंग तो आपको सिखाया ना हमने। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, that is हाँ, not part of देखिए अगर digital मैं, marketing। बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं रेखा, कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट एसईओ से सिखाना शुरू कर देते हैं, और मेरा पहले से ही मानना है कि अनटिल अनलेस जब तक जो है
मैंने भेज दिया है अपना वो लिंक आपको, ठीक है, चैट पे देख लीजिए, मिल रहा है क्या? गॉट इट। गॉट इट, थैंक, ओके। तो जब तक आपको वेबसाइट का नहीं पता होगा तब तक आप कैसे कर पाएंगे सर्च ऑन पेज एसईओ, ठीक है, इसीलिए मैंने वेबसाइट पहले आपको बताया, राइट। और नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसईओ से स्टार्ट करते हैं, उन्हें पता है कि वो वेबसाइट उन्हें बनानी आती नहीं है, और वो क्या करते हैं, एसईओ से स्टार्ट कर देते हैं, और एसईओ से स्टार्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वो सीख नहीं पाते बच्चे, ठीक है। सो ये हमारा रहा, और आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो अभी भी फिर भी आप पूछ सकते हैं, बाकी ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, और कल भी हम जो स्टार्ट करेंगे वो डाउट से करेंगे, कल इवनिंग में टाइम रहेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, बाकी अपडेशंस पे कर देंगे, ठीक है, ओके, ओके बाय। हैप्पी संडे, Thank बाय you. बाय। Same to you.